हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ई केवाईसी क्या है। ई केवाईसी वह प्रक्रिया है जो एक दस्तावेज को अन्य दस्तावेज से जोड़ता है, हम उसको ई केवाईसी कहते हैं। ई केवाईसी नंबर एक, मोबाइल नंबर से आधार लिंक करना ई केवाईसी। नंबर दो, आधार को बैंक खाते से लिंक करना ई केवाईसी। नंबर तीन, समग्र आईडी में आधार लिंक करना ई केवाईसी। लिंक करना ई केवाईसी। ई केवाईसी का मतलब क्या है? ई केवाईसी मोबाइल नंबर आधार कार्ड लिंक करना ई केवाईसी है। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना ई केवाईसी है। समग्र आईडी को आधार से लिंक करना ई केवाईसी है। ई केवाईसी एक शब्द है। ई केवाईसी का मतलब सिर्फ इतना नहीं रहता कि हम किसी आधार को बैंक खाते से लिंक करा दें तो हमारी ई केवाईसी हो गई, यानी पूर्ण ई केवाईसी हो गई। इसका मतलब ये नहीं होता। ई केवाईसी एक शब्द है, इसलिए हमको इसको ई केवाईसी कहते हैं। किसी भी दस्तावेज को अगर दस्तावेज से हम दूसरे दस्तावेज से जोड़ते हैं उसको ई केवाईसी कहते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया, नंबर एक पर मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना ई केवाईसी होता है। नंबर दो, ऐसे आधार को बैंक खाते से लिंक करना ई केवाईसी होता है। जैसे ही नंबर तीन पे है अपना समग्र आईडी में अगर आधार लिंक करते हैं उसको भी हम ई केवाईसी बोलते हैं। अब ऐसी वर्तमान में जो योजना चल रही है लाडली बहना योजना, जैसे लाडली बहना योजना का भी भुगतान अपन को ई केवाईसी के माध्यम से आ रहा है। CMLVY मतलब लाडली बहना योजना, इसका भी भुगतान अपन को ई केवाईसी के माध्यम से आ रहा है। माध्यम से भुगतान प्राप्त हो रहा है। अभी जिन खातों में ई केवाईसी नहीं थी उन महिलाओं का 1,000 रुपये की राशि प्राप्त नहीं हुई है, वह लोग परेशान हो रहे हैं इससे। तो सबसे पहले अपन को इन चीज़ों की ई केवाईसी कराना अनिवार्य रहता है, जिससे आपके दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे और आपको किसी भी योजना का, सरकार की जो भी किसी भी योजना है उसका लाभ आपको सीधे सीधे ई केवाईसी के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अभी वर्तमान में बालिकाओं के लिए जो बच्ची लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत पंजीकृत हैं उनको भी सरकार ने ई केवाईसी के माध्यम से भुगतान करने का निर्णय लिया है, जिसमें हमको ये सारी चीज़ें बच्चों की करानी है। मोबाइल नंबर आधार लिंक कराना है, आधार को बैंक खाते से लिंक कराना है,
और जिनका बैंक खाता नहीं खुला है 10 वर्ष तक की बालिकाओं का बैंक खाता खुलता है। जैसे आपको किसी अगर बैंक में नहीं खुल रहा है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां पे आपका खुल जाएगा। 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खुलता है, 10 वर्ष से जो नीचे की रहेंगी उनका नहीं खुलेगा, जो 10 वर्ष से 10 वर्ष प्लस हो जाएंगी ना उनका खाता खुलेगा। ठीक है, ठीक है जी। अपन का 3 पॉइंट सभी पे चलेगा, किसी भी योजना हो भाई, ये 3 पॉइंट अपना क्लियर है। मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना है ई केवाईसी, आधार को बैंक खाते से लिंक करना है ई केवाईसी, समग्र आईडी को आधार से लिंक करना है ई केवाईसी। ये तीनों पॉइंट अपने जो है वो सभी योजनाओं के अंतर्गत आएंगे। किसी भी योजना का अगर अपन को लाभ लेना है तो ये तीनों काम अपन को कराने होंगे, नंबर 1 से नंबर 3 तक के। अभी वर्तमान में जो छात्रवृत्ति के लिए लाडली लक्ष्मी जो पंजीकृत है बालिका, उनको छात्रवृत्ति भी इसी माध्यम से मिल रहा है। ये 3 तो उनका काम कराना ही है। फिर चौथा काम क्या है, महिला बाल विकास कार्यालय में महिला बाल विकास कार्यालय में जाकर अपन को बालिका के लाडली प्रमाण पत्र से समग्र आईडी लिंक करानी है, जिसके लिए अपन को पहले नंबर क्या कराना है, मोबाइल नंबर आधार में लिंक कराना है। नंबर 2, आधार को बैंक खाते से लिंक कराना है। नंबर 3, समग्र आईडी में आधार लिंक कराना है। इसके बाद अपन को चौथी नंबर महिला बाल विकास कार्यालय जाना है। वहां पर जाकर अपन को लाडली बालिका के लाडली क्रमांक में जो लाडली प्रमाण पत्र होता है उसमें अपन को समग्र आईडी लिंक करानी है। और महिला बाल विकास में नंबर 2 पे जो सेक्टर पर्यवेक्षक है महिला बाल विकास की, सुपरवाइजर भी कहा जाता है उनको, तो उनके माध्यम से आप लाडली प्रमाण पत्र की ई केवाईसी कराओगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उसके लिए अपन को क्या करना है, बालिका एवं माता बालिका एवं माता पिता इन तीनों के इन तीनों के आधार कार्ड समग्र आईडी में लिंक होना चाहिए, तब आपकी बच्ची का ई केवाईसी लाडली ई केवाईसी पूर्ण होगा। LLY लाडली लक्ष्मी योजना का ई केवाईसी पूर्ण हो सकेगा। ठीक है, ये अपना हो गया है। लाडली लक्ष्मी के अंतर्गत भी महिला एवं बाल विकास में अपन को जाना है। वहां पे अपन को बालिका एवं माता पिता की समग्र आईडी में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए जब आपकी बालिका का लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र में ई केवाईसी पूर्ण हो सकेगी। ठीक है, ई केवाईसी सभी योजना के लिए लागू है, चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, किसी भी प्रकार की पेंशन हो, तो उस पर भी आपको ई केवाईसी के ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हो।
ये नहीं होंगे तो आपको किसी भी सरकार की योजना का लाभ मिल पाना संभव नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को @ओझा संजय 560 फॉलो कर लें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।